हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के रैंक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2022 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 17 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 16 करा दी है, तो मेरे भाई किसी ने क्लास नहीं देखी तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 6 दिसंबर 2022 की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ क्वेश्चंस, जो कि आपके सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास को लाइक भी कर ले। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कॉस 20 डिग्री अपॉन साइन 70 डिग्री प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन 90 माइनस थीटा हैगा। तो देखना मेरे भाई, मैंने आपको बताया है कभी भी इस तरीके से बनता है, आपका कॉस और साइन बनता है और इनका सम आपका 90 डिग्री होता है मेरे भाई, तो यहां से बनेगा आपका 1। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका दिया है कॉस थीटा, ठीक, नीचे दिया आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा दे रखा है मेरे भाई, तो ये साइन हो जाएगा आपका कॉस में और ये वाला थीटा जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, तो ये कट जाएगा इस तरीके से, यहाँ भी बना जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 1 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 49, 147 और 322 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। तो देखना मेरे भाई, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कोई एक संख्या है। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं इन संख्याओं को 9 से भाग करता हूं तो यहाँ से शेषफल कितना आएगा आपका, यहाँ से आएगा आपका 4, यहाँ से आपका आएगा 3 और यहाँ से कितना आएगा आपका 3 2 6, 3 2 5 और 2 7, 7 आएगा मेरे भाई। तो देखना इनका शेषफल सेम नहीं है, ऐसे ही 5 से भाग करता हूं तो यहाँ पे शेषफल आपका आएगा 4, यहाँ से कितना आएगा आपका 2 आएगा और यहाँ से भी आपका 2 आएगा। तो देखना मेरे भाई, ये भी शेषफल अलग अलग है, लेकिन जब मैं 7 से भाग करूंगा मेरे भाई तो 7 × 49 शेषफल 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा 0 आएगा शेषफल। तो देखो मेरे भाई, 7 से भाग कर रहे हो तो शेषफल आपका बराबर आ रहा है 0 0। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, पी त्रिभुज एबीसी का केंद्र है, यदि एपी 14 सेमी है तो पीडी की लंबाई कितनी है। तो देखना मेरे भाई, त्रिभुज है आपका एक एबीसी, इस तरीके से ए बी सी कहा गया है, इसमें एडी एबीसी की माध्यिका है इस तरीके से। ठीक है, फिर कहा गया है पी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है यहां पे, और कहा गया यदि एपी 14 सेमी है तो पीडी की लंबाई कितनी है। तो देखना मेरे भाई, यहां से लेके आपका एपी का रेशियो कितना होता है, 2 होता है मेरे भाई, और पी से लेकर डी तक का रेशियो आपका 1 होगा। हमसे कहा गया आपकी एपी कितनी है, 14 है, जो कि इससे आपकी 7 गुना ज्यादा है। हमसे पूछा पीडी कितनी होगी, तो पीडी भी से 7 गुना ज्यादा होगी, 1 7 जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको याद रखना मेरे भाई, ठीक है, रेशियो आपका 2:1 होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा किसी वृत्त के ऐसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 4 और कोण 30 डिग्री है। तो देखना मेरे भाई, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है आपके पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 22/7 गुणा आर कितनी है आपकी 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा गुणा, और ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, थीटा आपका 30 डिग्री। ठीक है, बटे में जाएगा 360। ठीक, तो ये जाएगा आपका यहाँ से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर जाएगा 2 3 6, 2 8 16, तो ऊपर जाएगा आपका 11 8 88, नीचे जाएगा 21। ठीक, तो इसे कर दो भाग अब 21, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 21 चौक क्या होता है आपका 84, यहाँ से बचेगा 4, पॉइंट लगा लग जाएगा 0, तो 21 एकम 21, तो आपका आंसर आएगा 4.1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 25/36 है, वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो टाइम है वो क्या है आपके रेट के बराबर है, और मेरे भाई जो राशि है उसका ब्याज जो है वो 25/36 है। ठीक है, जो कि मेरे भाई ये आपकी राशि हो जाएगी और जो ऊपर 25 लिखा है ये आपका हो जाएगा ब्याज। ठीक, तो देखना मेरे भाई, आपका 36 पर टी मल्टीप्लाई R% की रेट से, ठीक है, ब्याज कितना मिल रहा है 25 मिल रहा हैगा, तो बताना हमें रेट क्या है। तो मेरे भाई दर निकाल ली ना मैं, तो ये दोनों चीजें बराबर है मेरे भाई, तो जहां पे आपका टाइम है वहां पे लिख दो आप रेट इस तरीके से। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से आर स्क्वायर बराबर, ये पहुंच जाएगा वहां पे 100 गुणा हो जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2500, नीचे आपका आ जाएगा 36 इस तरीके से, तो आपकी रेट कितनी रहेगी यहाँ से, ये लग जाएगा रूट ऐसे
तो आपका ये बन जाएगा 50 और नीचे आ जाएगा 6। अब 50 और 6 से भाग तो आपका आंसर आ जाएगा 6 अट्ठे 48। तो देखना मेरे भाई आपका 8 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में ही हैगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है यदि किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तो उतने ही क्षेत्रफल का वर्ग बन जाता है, तो मूल आयत का परिमाप ज्ञात करें। तो देखना मैं इस क्वेश्चन में लंबाई मान लूंगा आपकी एल और चौड़ाई मान लूंगा आपकी बी। हमसे बोला गया है कि लंबाई 4 कम कर दी जाती है मेरे भाई और चौड़ाई 2 बढ़ा दी जाती है, तो उतने ही क्षेत्रफल का एक वर्ग बन जाता है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका भुजा इंटू भुजा, मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड बराबर इसके एरिया बराबर हो जाएगा इसके आपके आयत आयत के, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एल माइनस 4 मल्टीप्लाई बी प्लस 2, ठीक है, क्योंकि आयत का क्षेत्र का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, यही लगाया मैंने। तो देखना मेरे भाई जो आपका स्क्वायर होता हैगा वर्ग होता है उसकी भुजा आपके बराबर होती है मेरे भाई। तो मेरे भाई आपकी ये वाली साइड भी और ये वाली साइड बराबर होंगी मेरे भाई। यहाँ पे एस मल्टीप्लाई एस लिख रखा है ना मेरे भाई, तो ये वाला एस ये हो जाएगा और आपका ये वाला भी एस ये हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही बराबर आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एल की वैल्यू रखता हूँ आपकी 8 और यहाँ रखता हूँ मैं आपकी बी की वैल्यू आपकी 2, तो क्या बन जाएगा यहाँ से देखना मेरे भाई। अगर मैं इस 8 में से 4 माइनस करूंगा तो आपका 4 आएगा, और इस 2 में अगर मैं ये वाला 2 जोड़ दूंगा तो आपका यहाँ से 4 आएगा। तो देखना मेरे भाई दोनों 4 4 सेम बनना है, और यही मेरे भाई आपकी हो जाएगी साइड किसकी स्क्वायर की। तो इसका मतलब मेरे भाई जो आपकी लेंथ है वो कितनी है आपकी 8 है, और जो आपकी ब्रेथ है मेरे भाई वो कितनी है आपकी 2 है। तो हमें निकालना है क्या है आयत का परिमाप। तो इसका फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी कितना हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 2 ढाई 20, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 1 है तो x की पावर 12 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 प्लस 1 का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई कभी भी आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 1 दिया होता है तो यहाँ पे आपको याद रखना है x की पावर को हम लिख सकते 3 को लिख सकते हैं -1, ठीक है। तो आपका x की पावर 3 क्या होता है -1 होता है। अब मेरे भाई इन सबको बना लूंगा क्या मैं आपकी x की पावर 3, तो ये बन जाएगा आपका x की पावर 3 ऊपर हो जाएगा आपका 3 से कर दूंगा भाग 12 हो जाएगा 3 चौक 12 इस तरीके से, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे लिखूंगा x की पावर 3, 3 से कर दूंगा 9 को बाहर भाग तो जाएगा आपका 3 3 9। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ लिखूंगा x की पावर 3 और 3 से कर दूंगा मैं 6 को भाग तो जाएगा 2 बार में, और ये आपका ऑलरेडी x की पावर 3 है ही, और ये प्लस 1 दे रखा है। तो देखना मेरे भाई मैंने यहाँ पे x की पावर 3 दे रखा -1 जो कि होता हैगा, तो मैं यहाँ ले लूंगा -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपकी पावर लगी है इवन, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 1, और यहाँ पे लगी है आपकी पावर ऑड तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1। यहाँ पे इवन पावर लगी है तो ये हो जाएगा प्लस का 1, और मेरे भाई आपका ये प्लस माइनस का जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ आपका ये दे रखा है प्लस का 1, तो देखना मेरे भाई ये प्लस का माइनस कट जाएगा, ये प्लस से माइनस कट जाएगा, बचेगा आपका ओनली 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया नीचे दी गई तालिका 5 विभिन्न कंपनियों द्वारा सौंदर्य उत्पादों के उत्पादन को दर्शाती है। ए द्वारा सौंदर्य उत्पाद के उत्पादन का ई द्वारा सौंदर्य उत्पादक के उत्पादन से अनुपात क्या है। तो देखना मेरे भाई आपका यहाँ पे जो ए है वो दे रखा है 30 और मेरे भाई आपका ई दे रखा है 25, तो इसका अनुपात क्या होगा आपका 6:5 होगा। इसे 5 से काट देंगे तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया एक संख्या n को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, तो n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखना मेरे भाई कोई संख्या है n, उससे अगर मैं 6 से भाग करता हूं तो आपका शेषफल 3 आता है, तो मेरे भाई संख्या क्या होगी, तो 6 में आप 3 प्लस कर दो मेरे भाई इस वाले 6 में, तो आपको यही संख्या 9, ठीक। तो मेरे भाई अब जो आपका n आ गया वो क्या आ गया 9 आ गया। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दो और 6 से भाग कर दो, तो ये हो जाएगा आपका देखो n लिखा n का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 गुणा 9 कितना हो जाएगा ये 45 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्लस 8 और नीचे क्या आएगा आपका 6, ये बन जाएगा आपका प्लस कर दो 81 45 8, तो आपका आएगा 8 और एक 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा आपका 14 हासिल 8 4 12 और एक 13, तो ये आपका आएगा 134। इसे करो 6 से भाग तो क्या आएगा आपका 6 दूनी 12 बचेगा यहाँ पे एक 6 दूनी 12 शेषफल तो आएगा 2, ठीक है। चाहे आप डिवाइड कर लें दोबारा से एक बार, ठीक है।
आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है 97 गुणा 123 का मान है। तो देखना मेरे भाई, इसे कैसे करेंगे, लिख देंगे 97 गुणा 100 प्लस 97 गुणा 3 कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 9700। यहाँ से आपका आएगा 3 सत्ते 21, 3 निम 27 और 2 29, तो आपका हो जाएगा यहाँ से 9991, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है दो उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता पी के समर्थक है। यदि पी के 60% समर्थकों और क्यू के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार पी को वोट देंगे, तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं ने उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है। तो देखना मेरे भाई, मैं इसमें मान लूंगा आपके टोटल वोट जो होंगे मान लूंगा मैं आपके 100, ठीक है। इसमें मेरे भाई आपके दो लोग होंगे, एक पी और एक क्यू है। कहा गया है पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता पी के समर्थक है, तो मेरे भाई पी के हैंगे 70% समर्थक, तो मेरे भाई 100 का 70% कितना आएगा, आपका 70 आएगा। और जो बचेंगे मेरे भाई वो किसके होंगे, आपके क्यू के होंगे 30, ठीक है। फिर कहा गया है कि पी के 60% समर्थकों और क्यू के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार पी को वोट देंगे। तो देखना मेरे भाई, इसमें से आपके 60% और इसमें से आपके 30% वोट किसको मिलेंगे, पी को मिलेंगे। तो हो जाएगा आपका कितना, 42, और यहाँ से आपका आएगा 9। तो मेरे भाई आप प्लस कर दो, कितना जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आपका 51 आएगा। तो आपके 51 वोट किसको मिलेंगे, पी को मिलेंगे। फिर कहा गया है तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है। तो देखना मेरे भाई, पंजीकृत मैंने माने आपके 100, तो 51 जो हैगा वो 100 कितना परसेंट है आपका, तो ये आपका हैगा 51%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः एक्स और वाई है। यदि बी सी प्लस एक्स वाई इक्वल 24 इकाई है, तो बी सी माइनस एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, आपका एक त्रिभुज हैगा इस तरीके से ए बी सी, कहा गया है ए बी और ए सी के मध्य बिंदु एक्स वाई हैंगे इस तरीके से, ठीक है। ये लाइन खिंच जाएगी इस तरीके से। हमसे कहा गया बी सी और एक्स वाई बराबर कितना हैगा, 24 हैगा मेरे भाई। बी सी प्लस एक्स वाई 24 दे रखा है। तो देखना मेरे भाई, जो आपका एक्स वाई है और बी सी है, इसका रेशियो आपका होता है 1:2। हमसे कहा गया हैगा कि इन दो का सम हमें दिया 24, तो इन दो का सम कितना आएगा आपका, 2 और 3 आएगा। लेकिन हमसे कहा गया 24 है, तो ये आपका 8 टाइम ज्यादा। तो हमसे पूछा गया बी सी माइनस एक्स वाई क्या होगा, तो बी सी माइनस एक्स वाई क्या होगा मेरे भाई, तो 2 में से एक जगह बचेगा 1, तो 1 में कर दो आप इस आने वाले 8 की गुणा, तो ये हो जाएगा 8 का 8, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया सोनाली ने एक स्कूल में साइंस टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। नौकरी के लिए परीक्षा में उसने भौतिक में 8, रसायन विज्ञान में 8, जीव विज्ञान में 6 और साक्षरता में 6.5 अंक प्राप्त किए। फाइनल स्कोर की गणना के लिए क्रमशः 2, 3, 3 और 4 का वेटेज भौतिकी, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और साक्षरता को दिया गया था। तो सोनाली का भारित औसत अंक क्या है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपके इसे यहाँ मिले हैं 8 नंबर भौतिक में, ठीक है। रासायनिक विज्ञान मिले हैं आपके 8, और फिर आपके विज्ञान में मिले हैं, जीव विज्ञान में मिले हैं 6, और आपके साक्षरकार में मिले हैं 6.5, ठीक है। और आपका जो वेटेज दे रखा है वो दे रखा है 2, और इसका आपका 3 हैगा, फिर 3 है, और फिर इसका आपका 4 है। तो इसे कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका बन जाएगा यहाँ से 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 छिंग 18, और 4 पंजे भी था दो, 4 छिंग 24, तो 26। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6, 4, 10, 10 और 6, 16, 16 और 8 कितना जाएगा 24, लग जाएगा 2, 2, 3, 3 और 2, 5, 5 और 1, 6, 6, 7, 8, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 84, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 4 12, 12 से कर दो भाग, तो आपका आएगा आंसर 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बनेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया 18% और 22% की क्रमिक छूट डैश की एकल छूट के बराबर है। तो देखना यहाँ पे 18 है, ये 22 से जोड़ दो, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 40% आ जाएगा। माइनस कर दो मेरे भाई, इसे कर दो, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 18 दूनी 36, हासिल 3, 18 दूनी 36 और 3 हो जाएगा आपका 39, 100 से भाग करूँ तो हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट, आप कर दो माइनस, तो आपका आंसर आएगा 36.04%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर
1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 में कहा गया हैगा 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में मोबाइल सिम कार्ड मालिकों की संख्या बार आरेख में दी गई है। आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। क्वेश्चन में कहा गया है 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बेचे गए सिम कार्ड का औसत लाख में डैश है। तो यहाँ पे आपका देखना क्या है, ये 20 हैगा और ये आपका यहाँ पे कितना है 15 है और ये कितना है आपका ये 25 है। तो 15 और 25 कितना हो जाएगा आपका, 15 25 हो जाएगा आपका 40, 40 और 20 हो जाएगा 60। तो यहाँ से आपका 60 आ रहा है। यहाँ पे आपका ये वाला हैगा 25 हैगा और ये आपका हैगा 20 और ये आपका कितना हैगा, ये 15 है। तो यहाँ से कितना आएगा आपका, ये भी 60 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये हैगा 15, ये 10 हैगा और ये आपका हैगा 20। तो यहाँ से आपका आएगा 35 और 15 45 और यहाँ से क्या आएगा आपका, ये 25 है, ये 5 है और ये आपका 10 है। 25 5 30 और 10 40। इन्हें कर लो प्लस और कर दो आप 1 2 3 4 से भाग। तो आपको जाएगा 6 6 120, 120 और 4 4 45 हो जाएगा आपका 165, 165 और 40 कितना हो जाएगा 205। इसे आप भाग करो 4 से तो आपका जाएगा 4 पंजे 20, 4 कम 4 फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो आपका आंसर आएगा 51.25 जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक ऐसा बेलन बनाया जाता है कि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात 2:5 हो जाता है। तो इसके आधार की त्रिज्या क्या है। तो देखना मेरे भाई त्रिज्या से देखिए कितनी आपकी त्रिज्या दी है आपकी 21, इसकी अर्धगोले की। तो अर्धगोले को पिघला के मेरे भाई हम बनाएंगे एक बेलन। तो इन दोनों का आयतन बराबर होगा आपका इस तरीके से 2/3 पाई आर क्यू बराबर होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हमें निकालना है कि जो आपकी ये जो बेलन है इसकी त्रिज्या क्या होगी निकालना है। हमें दे रखा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपका 2 और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें कितना 5। तो देखना मेरे भाई बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपके 2 पाई आर एच और आपके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है, ये हमें दे रखा है 2:5 तो ये जाएगा 2/5। तो देखना यहाँ से ही कट जाएगा पूरा इस तरीके से। तो आपका ऊपर एच बचेगा, नीचे आएगा एच प्लस आर। तो आपका एच क्या है 2 है और एच प्लस आर कितना आपका 5 है। तो आपका आर क्या होगा, तो आपका आर होगा 3। ठीक, रेशियो में होगा मेरे भाई। तो बन जाएगा आपका यहाँ से ये पाई से पाई घट जाएगा तो बचेगा 2/3 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 बराबर इसका आर कितना आ गया 3x ले लेंगे। ठीक है, 3x का स्क्वायर इस तरीके से गुणा आपकी हाइट कितनी है, हाइट आपकी है 2x। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा 7 बार में, 3 से जाएगा आपका 7 बार में, 3 से ये जाएगा 7 बार में और आपका ये 2 से 2 कट जाएगा तो आपका बन जाएगा ये 7 × 7 × 7 और ये देखो x x x है तो जाएगा x3। तो मेरे भाई बन जाएगा आपका x बराबर 7। तो हमें निकालना क्या हैगा, हमें निकालना है त्रिज्या। तो त्रिज्या आपकी 3 है तो 7 में कर दो आप 3 गुणा तो आपका आ जाएगा 7 3 21 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है ए और बी का मध्यानुपाती सी है। तो बताइए ए स्क्वायर सी तथा बी स्क्वायर सी का मध्यानुपाती क्या होगा। तो देखना मेरे भाई मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है यहाँ पे a × b रूट में ले लेंगे। यह में दे रखा है क्या c दे रखा है। तो यहाँ से बन जाएगा ए बी बराबर सी का स्क्वायर, ये रूट हटेगा ना लग जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। हमसे पूछा इसका मध्यानुपाती क्या होगा तो रूट में ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर सी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर सी। तो यहाँ से बन जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ए बी दे रखा है पावर सी की पावर 2। तो अगर मेरे भाई मैं कर दूंगा इनका स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा तो बन जाएगा आपका यहाँ पे सी की पावर 4। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, ये आ जाएगा सी की पावर 4 और ये आपका सी की पावर 2 है। जबकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो आपका बन जाएगा ये सी की पावर 6। ठीक है, तो जब मैं रूट खोलूंगा तो आपका यहाँ से आ जाएगा सी की पावर 3। ठीक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया एक व्यक्ति अपने मोबाइल को 46 रुपए में बेचकर 15% की हानि उठाता है। उससे 6050 में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई जब वो इसे 4675 बेचता है तो आपका 15% की हानि होती है। तो मैं निकाल लूंगा यहाँ से सीपी क्या है। ठीक है, तो 100 में से कर दूंगा 15 माइनस बचेगा 85। तो इसका निकालूंगा 85% मेरे भाई 85 से भाग करूंगा ना 85% से तो जाएगा 85 गुणा में वो 100 पहुंच जाएगा ऊपर। तो हमें निकालना अगर मैं इससे 6050 बेचूं तो प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत क्या है। तो इसे काट दो पहले तो
इसे काट दो 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 निम 45, 5 तिया 15, 55 25। अब काट दो इस 17 से, तो 17 पंजे आपका होता है 85। ठीक है, 17 छिंग क्या होता है 102 होता है, 17 पंजे 85 लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका बचेगा 85 लेने पे 8 बचेगा, फिर जाएगा 17 पंजे 85, तो आपका ये आ जाएगा 5500। ठीक है, इस तरीके से ये क्या आ गया आपका सीपी आ गया। तो जब मैं मेरे भाई इसे 6050 से बेचूंगा तो लाभ कितना होगा, तो लाभ आपका यहाँ होगा 550 का। ठीक है, ये आएगा। तो यहाँ मेरे भाई 550 इस 5500 का कितना परसेंट है, तो ये आपका हैगा 10%। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया यदि बी साइन थीटा इक्वल ए है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा। तो ये बन जाएगा आपका, देखना साइन थीटा बन जाएगा आपका इक्वल, ये ए दे रखा है, ये जो आपका बी है ये जाएगा नीचे इस तरीके से, तो आपका लंब बन जाएगा ए और कड़ बन जाएगा कितना आपका बी। ठीक है, तो आपका आधार कितना आएगा, आधार आपका आएगा बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये आपका आधार आ गया। हमें निकालना क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक आपका होता हैगा कड़ बटा आधार, तो कड़ कितना आपका बी है, आधार कितना है आपका, आधार आपका रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया है, साइन बीच प्लस का है, और टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है आपका, ये होता है आपका लंब बटा आधार, तो लंब आपका ए है, आधार कितना है आपका रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ बेस सेम है मेरे भाई, तो बन जाएगा आपका इधर पे 1 मिनट, ये बन जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर बन जाएगा आपका बी प्लस ए। ठीक, तो देखना मेरे भाई इसका फॉर्म लगेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि आपका होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा आपका नीचे बी स्क्वायर प्लस ए, सॉरी बी प्लस ए, ये बनेगा रूट में बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए। ठीक है, तो देखना मेरे भाई इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, देखना ये b प्लस ए हैगा ना, ये कैसे बना होगा, ये बना होगा आपका b प्लस ए रूट में मल्टीप्लाई रूट में b प्लस ए, तो इसे लिख सकता हूं मैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये लिख दूंगा ऊपर b प्लस ए मल्टीप्लाई रूट b प्लस ए, तो देखना मेरे भाई सेम वही बन जाएगा ना, तो आपका b प्लस ए से b प्लस ए कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा उधर पे रूट में b प्लस ए बटे में b माइनस ए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, जो आपका 2 बना होता है ना, किससे बना हुआ ये, √2 मल्टीप्लाई √2, ये बन जाता है 2 मेरे भाई। ऐसे मेरे भाई √3 मल्टीप्लाई √3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो ऐसे मेरे भाई रूट बी प्लस ए प्लस रूट बी प्लस ए बन जाएगा आपका बी प्लस ए। ठीक है, ये रूल लगाया मैंने। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया साइन टेन माइनस 4/3 साइन क्यू टेन थीटा का मान क्या होगा। तो देखना इसे लिख लूंगा मैं इस तरीके से, साइन 10 डिग्री माइनस 4/3 साइन क्यू 10, इस वाले 3 की मल्टीप्लाई बन जाएगा आपका 3 साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यू 10 अपॉन में जाएगा 3। ठीक है, तो देखना मेरे भाई इसमें लगेगा आपका एक फॉर्मूला, जो कि होता है साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की पावर 3 थीटा। तो देखना मेरे भाई ये वाला पार्ट आपके इस वाले पार्ट की तरह आएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा इसके बदले 3 साइन 3 थीटा, तो बन जाएगा साइन 3 मल्टीप्लाई थीटा, क्या थीटा आपका 10 हैगा, तो आ जाएगा इस तरीके से, नीचे आपका 3 जाएगा तो बन जाएगा आपका साइन 30। तो साइन 30 क्या होता है आपका, साइन 30 होता है आपका 1/2 होता है, और नीचे आपका 3 लिखा है तो ये जाएगा मल्टीप्लाई ऊपर, तो बन जाएगा आपका 1/6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है ए बी और सी का काम क्रमशः 11 दिन। क्वेश्चन नंबर 21 हैगा ए बी और सी एक काम क्रमशः 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि बी प्रतिदिन कार्य करता है और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसकी ए और सी द्वारा सहायता की जाती है, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखना ए काम करता है 11 दिन में, बी करता है 20 दिन में, और सी करता है 55 दिन में काम। तो इनका ले लूंगा मैं क्या, एलसीएम, जो कि आ जाएगा क्या आपका टोटल वर्क, तो एलसीएम आपका आएगा 220, 11 से जाएगा 220 20 बार में, 20 से जाएगा आपका 11 बार में, ठीक है, 55 से जाएगा 4 बार में। तो मेरे भाई जी क्या आ गई आपकी एफिशिएंसी आ गई ए बी और सी की। हमसे कहा गया यदि पी प्रतिदिन कार्य करता है और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसकी ए और सी द्वारा सहायता की जाती है, तो पहले दिन मेरे भाई
बी की सहायता कौन करे, ए करेगा, तो मेरे भाई ए की बी की सहायता ए करेगा, तो ये एक दिन में काम कितना कर देंगे, ये कर देंगे आपका 20 और 11 31 काम कर देंगे। ऐसे ही मेरे भाई अगले दिन बी की सहायता सी करेगा, तो मेरे भाई ये एक दिन में कितना काम कर देंगे, 14 और 11 और 4 15 काम कर देंगे। तो ऐसे ही मेरे भाई 2 दिन में काम कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 46। लेकिन हमें काम करना है 220, तो मेरे भाई यहाँ कर दूंगा मैं 8 की 4 की गुणा, और यहाँ कर दूंगा 4 की गुणा, तो बन जाएगा आपका यहाँ से 4 दूनी 8 दिन, और ये जाएगा 4 6 24, 4 चौक 16 2 18। तो देखना मेरे भाई 8 दिन में काम हो जाएगा 184। आपको बनाएगा मेरे भाई अगले दिन आपका आएगा ए बी आएंगे, तो ए बी एक दिन में काम कितना करते हैं, ये करते हैं आपको 31, तो ये काम करते हैं 31, तो कितना काम हो जाएगा अब हो जाएंगे 9 दिन, तो 9 दिन में काम कितना हो जाएगा आपका 5 8 3 11 चला जाएगा एक, एक और एक दो, 215 काम कर देंगे मेरे भाई। तो 220 काम हैगा, 215 काम हो गया, कितना बचा काम, काम बचा आपका 5। तो अब कौन करेगा इसे, तो अब करेंगे मेरे भाई बी और सी आकर, क्योंकि ए और बी आ गए, अब बी और सी आएंगे, तो 15 की स्पीड से काम करेंगे, तो ये काम कर देंगे 5 गुम 5 और 5 3 15, 1/3 दिन में काम कर देंगे। तो 9 दिन ये और 1/3 दिन ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9 सही 1/3 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है, दिया गया पाई चार्ट युवा व्यक्तियों के एक समूह के पसंदीदा खेलों पर सर्वेक्षण की रिपोर्ट को दर्शाता है। क्वेश्चन में कहा गया, यदि कुल 4980 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया, तो उनमें से कितने व्यक्तियों ने कहा कि फुटबॉल उनका पसंदीदा खेल है। तो देखना मेरे भाई फुटबॉल आपका ये ब्लू कलर का हैगा, तो ये आपका यहाँ पे ये 30% है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, 30% है, तो आप निकाल दो इस 4980 का 30%, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 3 अट्ठे 24, 3 निम 27 और 2 29, 3 चौक 12 और 2 14, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया, एक तार 11 सेमी भुजा वाले वर्ग के आकार में है, इसे एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो देखना मेरे भाई जो आपका ये वर्ग है, इसका आपका पेरीमीटर, ठीक है, बराबर होगा मेरे भाई किसके, वृत्त के सरकमफेरेंस के, ठीक है, 2πr। तो यहाँ देखना मेरे भाई हो जाएगा 4 गुणा भुजा कितनी दी, 11 दी है, बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा आर, आर हमें निकालना है। तो ये आपका 11 से कट जाएगा भाई 2 बार में, ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका 7 पहुंच जाएगा वहां पे, तो आपकी आर आ जाएगी 7, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया, एक कॉलेज में विभिन्न विषयों वाले छात्रों की संख्या इस प्रकार है। क्वेश्चन में कहा गया, प्रत्येक विषय में छात्रों की औसत संख्या ज्ञात करें। इन सब पर तो प्लस 5 5 10 5 15, हासिल आपका आ जाएगा 1 6 4 10 और 1 11, 11 और 3 हो जाएगा 14, 14 6 आपका हो जाएगा 20, 20 4 24। तो मेरे भाई इसका औसत निकालना है, तो विषय है कितने, 1 2 3 4 5 विषय हैं, तो भाग कर दो जाएगा आपका 5 चौक 20, 5 9 45, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा 49। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया, एक बोट रेसर स्थिर जल में 21 सही 3/2 किलोमीटर घंटे की चाल से बोट चला सकता है, यदि 12.5 किलोमीटर घंटे की चाल से चलने वाली नदी में उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में 40 मिनट का समय लगता है, तो वह स्थान कितनी दूर है, दशमलव के 2 स्थान तक मान ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपको जो नाव की चाल है वो हमें दे रखी है 21 सही 3/2, तो 2 से भाग करूंगा 3 को जाएगा आपका 1.5 टाइम में, तो ये आपका हो जाएगा 22.5 बन जाएगा। और हमें यहाँ पे जल की चाल दे रखी है, धारा की चाल कितनी है, ये हमें दी है 12.5, तो हमें निकालना डिस्टेंस। तो मेरे भाई जब वो एक बार आपका धारा की दिशा में जाएगा ना इस तरीके से, तो उसकी स्पीड क्या होगी, x + y होगी, और जब वो आपका एक बार धारा की विपरीत दिशा में जाएगा ना इस तरीके से, तो मेरे भाई उसकी स्पीड क्या होगी आपकी, x - y होगी। और ऐसा करने में से टाइम लगा कितना, 40 मिनट। इसे कर लूँ कन्वर्ट इसमें घंटे में, तो 60 से कर दूंगा भाग, तो ये हो जाएगा आपका d/x + y। इसे जोड़ दो, आपका आएगा यहाँ से 5 5 10, हासिल लग जाएगा 1 2 और 2 4 और 1 5, तो यहाँ से आपका आएगा 35 प्लस d अपॉन, अब कर दूंगा माइनस इसमें से इसे, तो आपका आएगा यहाँ से 10 बराबर, इसे काट दो, 10 दूनी 40 से कम 4, 20 दूनी 40, 20 तीन 60, 2/3 हो जाएगा इस तरीके से। अब इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपका आएगा यहाँ से 70, ठीक है, तो बन जाएगा आपका 35 दूनी 70 और 10 से 70 बराबर 2/3, तो ये आपको आ जाएगा 9d बराबर, ये 70 गुणा हो जाएगा, वहां पर बन जाएगा आपका 70 दूनी 140, इस 3 गुणा होगी यहाँ पे, तो बन जाएगा 3 27 से यहाँ पे, ठीक है।
तो आपका डी आ जाएगा 140/27। यहाँ देखना मेरे भाई, 140/27। 27 से भाग कर मुझे आपका जाएगा ये 27 पंजे कितना होता हैगा, 5×7=35, 5×2=10 और 3×13 135। ऊपर बचेगा 5, यह जाएगा आपका 27। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 से सही 5/27 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक हमने पूरे अपने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको क्लास समझ में आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।